15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के छोटे से गांव रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। ये लड़का बड़े सपने देखता था और यही सपने उसे भारत का मिसाइल मैन और जनता का राष्ट्रपति बना गए। ये कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। उनके जीवन का हर एक पल प्रेरणा का स्रोत है। छोटे कलाम का बचपन गरीबी में बीता। उनके पिता नाव चलाकर घर का खर्चा चलाते थे, लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में भी कलाम ने अपने सपनों को मरने नहीं दिया। अब्दुल कलाम का बचपन साधारण था, लेकिन उनका आत्मविश्वास और जुनून असाधारण था। वे अपने पिता के साथ नाव चलाते थे और अखबार भी बेचा करते थे। फिर भी उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता शिक्षा थी। उन्होंने दिन रात मेहनत की और अपने स्कूल की शिक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। कलाम अक्सर रात में पढ़ाई करते, जब गांव के बाकी बच्चे खेल रहे होते। इस समय उन्होंने यह ठान लिया था कि वह एक दिन अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगे। कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम में पूरी की और इसके बाद उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया, लेकिन उनका असली सपना एरोस्पेस इंजीनियर बनना था। इसके लिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में दाखिला लिया। कलाम का सपना पायलट बनने का था, लेकिन वायुसेना के इंटरव्यू में वे सिर्फ एक पायदान से चूक गए। जहां 8 पद उपलब्ध थे, वे 9वें स्थान पर रहे। ये उनके लिए बहुत बड़ा धक्का था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी असफलता नहीं बनने दिया। इसके बाद उन्होंने वैज्ञानिक के रूप में अपना करियर शुरू किया और DRDO में काम करना शुरू किया। बाद में इसरो में काम करते हुए उन्होंने भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का नेतृत्व किया, जिसने 1980 में सफलतापूर्वक रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित किया। भारत के रक्षा क्षेत्र में योगदान देने के लिए कलाम ने अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। उन्हें मिसाइल मैन का खिताब इन्हीं योगदानों के लिए मिला। उनके नेतृत्व में भारत ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता हासिल की। 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, लेकिन उन्होंने इसे अपने जीवन का अंत नहीं माना। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी उन्होंने युवाओं को प्रेरित करना जारी रखा। उनका सबसे बड़ा सपना था कि हर भारतीय युवा अपनी जिम्मेदारियों को समझे और अपने देश को महान बनाए। उनके द्वारा दिए गए विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने कहा, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम का निधन हुआ। वे IIM शिलोंग में छात्रों को व्याख्यान दे रहे थे जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उनका निधन उनके लिए नहीं बल्कि देश के लिए एक बड़ी क्षति थी, लेकिन उनकी शिक्षाएं और प्रेरणा हमेशा जीवित रहेंगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन यह सिखाता है कि कोई भी सपना असंभव नहीं है, बशर्ते आप उसे साकार करने के लिए पूरी मेहनत और लगन से जुट जाएं। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि सफलता पाने के लिए सपने देखना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उन सपनों को पूरा करने का जज्बा। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखें। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की यह प्रेरणादायक कहानी हमें बताती है कि मेहनत और समर्पण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।